Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and today's topic is principle of crisis and intervention and techniques of crisis intervention. ठीक है, सो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इससे पहले हमने क्राइसिस पढ़ लिया है कि क्राइसिस क्या होता है और क्राइसिस प्रोनेंसिस क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए। फिर आई बटन आएगा, मैं यहाँ पर उसका लिंक भी आपको दे दूँगी, तो आप उसको देख लेना। और चलते हैं वीडियो की तरफ। सो क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है? तो क्राइसिस इंटरवेंशन इज़ अ टेक्निक used to help an individual or family to understand and cope with the intense feeling that are typical of crisis. So crisis intervention एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि कोई भी इंडिविजुअल या फैमिली यूज़ करती है कि अपने जो भी उनका फीलिंग है, इंटेंस फीलिंग है जो कि किसी क्राइसिस की वजह से हुई है, उसको कोप अप कर पाएँ वो। ठीक है, क्राइसिस इंटरवेंशन टेक्निक की एम्स क्या है कि फर्स्ट एम इज़ टू प्रोवाइड अ करेक्ट कॉग्निटिव परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, एंड सेकेंड एम इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन मैनेजिंग द इंटेंस एंड ओवरवेलमिंग फीलिंग एसोसिएटेड विद द क्राइसिस। सो फर्स्ट एम जो है कि स्टेप्स टू प्रोवाइड करेक्ट कॉग्निटिव परसेप्शन। ठीक है, कैसे आप प्रोवाइड करेंगे? किसी पर्सन को क्राइसिस हो गया है, ठीक है, तो उसको कैसे करेक्ट कॉग्निटिव परसेप्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? उसमें आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसको असेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि ये कैसे कर सकते हैं आप? कैसे असेस करेंगे? आप उससे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करेंगे। फर्स्ट इज डायरेक्ट क्वेश्चनिंग। ठीक है, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपको क्या लग रहा है, इस तरीके से। एंड उसके बाद उसके जो सपोर्ट सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है, कौन है उसके साथ, कौन उसको संभाल सकते हैं, किस तरीके से वो साइकेट्रिक मतलब मेंटली उसको संभाला जा सकता है। तो सपोर्ट सिस्टम जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज़ फैमिली मेम्बर हो उनका या कोई फ्रेंड्स हो उसके जो कि सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। तो इस तरीके से उसके सपोर्ट सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है। देन उसकी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस क्या है, जो विक्टिम है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये जानना। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग द इवेंट। ठीक है, इवेंट को डिफाइन करना है, मतलब कि थेरेपिस्ट जो है क्या करेगा, विक्टिम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ था। ठीक है, जो भी उसका लॉस हुआ था उसके बारे में पेशेंट से पूछना है। ठीक है, क्योंकि जो विक्टिम है, द विक्टिम एट टाइम में नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दी प्रेसिपिटेटिंग इवेंट बिकॉज ऑफ पॉसिबल डिनाइल और ड्यू टू जो भी उसके साथ हुआ है उसकी वजह से वो हो सकता नहीं बता पाए। बट थेरेपिस्ट को जानने की कोशिश करनी है, जो उसके साथ लॉस हुआ है उसके बारे में उसको पूछना है। ठीक है, थेरेपिस्ट टेक रिव्यू ऑफ द इंसिडेंट इन द पास्ट 2 or 4 weeks in order to identify the event that precipitated the crisis। जो भी उसके साथ पिछले टाइम से हो रहा है उसके बारे में जानना है। नेक्स्ट इज डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन बनाना है कि क्या प्लानिंग करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये बनाना है थेरेपिस्ट को। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट के साथ मिलकर बनाए एक तो इसको। दूसरी बात कि वो क्लाइंट से जो भी कहे वो क्लियर कहे, है ना, क्योंकि पेशेंट उस टाइम पे इस मूड में नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझ पाए। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है, उससे जो भी बात करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो बहुत ही सिंपल और क्लियर देने हैं। ठीक है, ताकि जो पेशेंट है वो कंफ्यूज ना होए और उसको बहुत ही ईजिली समझ पाए। सो दिस इज़ डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शन। एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बनाना है दोनों के बीच में। नेक्स्ट इज जो आपका सेकेंड एम था। सेकेंड एम क्या था कि टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन मैनेजिंग द इंटेंस एंड ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, है ना। सो सेकेंड स्टेप जो है आपका, सेकेंड एम जो है उसको कैसे फुलफिल करना है। फर्स्ट इज हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू अवेयर ऑफ द फीलिंग। जो इंडिविजुअल है उसको हेल्प करनी है कि जो भी उसकी फीलिंग है उसके बारे में वो समझ पाए। ठीक है, इंडिविजुअल जो भी है जिसके साथ क्राइसिस हुआ है, जो आपका विक्टिम है, उसको आप हेल्प करेंगे कि वो अपनी फीलिंग्स को एक तो समझ पाए, आइडेंटिफाई करे ओन फीलिंग्स को। और जो थेरेपिस्ट है उसको नॉन जजमेंटल बिहेवियर रखते हुए, पेशेंट से बात करनी है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आना है। ठीक है, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है ताकि वो जो फीलिंग्स है पेशेंट उसकी वो एक्सप्रेस कर पाए उसको और अपने आप को समझ पाए। इसके लिए आप नॉन वर्बल जो आपके गेस्चर्स होते हैं, नॉन वर्बल गेस्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि आप हेल्प द इंडिविजुअल टू अटेन मास्टरी ओवर द फीलिंग्स। कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर मास्टरी गेन करे। इसका क्या मतलब है कि उसको आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, पेशेंट को सपोर्ट करना है
गाइड करना है, ठीक है, गाइड करना है पेशेंट को ताकि वो अपने आप को हेल्प कर पाए इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। वो दूसरों को ब्लेम ना करे, ठीक है, उसको दूसरों को ब्लेम ना करे कि उससे जो भी हुआ है दूसरों की वजह से हुआ है। अगर वो ऐसा करेगा तो बार बार वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करता जाएगा और डिप्रेस्ड होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि उसकी जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ है, जो उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, पेशेंट की कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड एम। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। सो प्रिंसिपल क्या है क्राइसिस इंटरवेंशन के? फर्स्ट इज बी स्पेसिफिक, यूज कंसाइज स्टेटमेंट एंड अवॉइड ओवरवेलमिंग द पेशेंट विद इरेलीवेंट क्वेश्चन एंड एक्सेसिव डिटेल, ठीक है। स्पेसिफिक रहना है, बहुत छोटी छोटी स्टेटमेंट्स में उससे बात करनी है। अवॉइड ओवरवेलमिंग, है ना, विद द पेशेंट विद जो भी इरेलीवेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा नहीं उससे पूछना है, बहुत, क्योंकि वो बहुत ही पहले से डिप्रेस होता है पेशेंट। नेक्स्ट इज एनकरेज करना है पेशेंट को कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। एक काम और कंट्रोल प्रेजेंस प्रोवाइड कराना है पेशेंट को, ठीक है। जो भी फैक्ट्स हैं वो उसको अच्छे से सुनना है, जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं वो बतानी है पेशेंट को। पेशेंट को अलाउ करना है सफिशिएंट टाइम कि वो अपने लिए टाइम ले सके और, ठीक है, इन्वॉल्व टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड आस्क क्वेश्चंस। हेल्प द पेशेंट to legitimize feeling by letting them know that other in similar situation has experienced comparable emotions, ठीक है। एम्पावर पर्सन बाय अलाउिंग, एम्पावर करना है पर्सन को बाय अलाउिंग देम टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, जो भी उसकी चॉइसेस है उसको वो बताए। असिस्ट द पर्सन इन कन्फ्रंटिंग रियलिटी, ठीक है। सो पर्सन को असिस्ट करना है कि वो रियलिटी को अपनाए, समझे, रियलिटी का सामना करे, नॉट कि हमेशा अपने जो साथ एक बार क्राइसिस हो गया उसकी वजह से उसमें अगर सोचता ना रहे। एनकरेज करना है पर्सन को कि वो फोकस ऑन वन इम्प्लीकेशन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही जो उसका इम्प्लीकेशन हो रहा है उस पर फोकस करे, हर चीज़ के बारे में वो एक ही टाइम पे ना सोचे। सो दिस ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। नेक्स्ट इज योर टेक्निक ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। क्या क्या टेक्निक्स होती हैं क्राइसिस से निकलने के लिए? फर्स्ट इज योर कैथरियासिस। सो कैथरियासिस का मतलब होता है कि टू रिलीज ऑफ फीलिंग दैट टेक प्लेस एज पेशेंट टॉक अबाउट इमोशनली चार्ज एरिया। जो पेशेंट का इमोशनली चार्ज एरिया है, मतलब जिस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसी के बारे में जब हम बात करते हैं पेशेंट से, तो वो अपने इमोशन को ब्रेकआउट करता है, अपनी फीलिंग्स को रिलीज़ करता है। सो उससे उसी जो उसके इमोशनल चार्ज एरिया है उसके बारे में बात करनी है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को बताए, है ना। ये होता है कैथरियासिस। नेक्स्ट इज क्लैरिफिकेशन। सो क्लैरिफिकेशन क्या होता है कि encouraging the patient to express more clearly the relationship between certain event, जो भी इवेंट हुए हैं उसके साथ उसके बारे में वो क्लियर तरीके से बात करे, क्योंकि जब वो क्लियर तरीके से बात करेगा तो हर एक इवेंट को आपको बताएगा और आप फिर उसके हिसाब से प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन। सो यूजिंग पेशेंट इमोशन, विशेस और वैल्यू टू बेनिफिट द पेशेंट इन द थेरेपेटिक प्रोसेस। सो जो पेशेंट के इमोशंस होते हैं, है ना, वैल्यूज़ होते हैं, इमोशंस होते हैं, विशेस होते हैं, उसको यूज़ करना है, लेकिन किस लिए? पेशेंट की बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, ठीक है। जब पेशेंट की बेनिफिट के लिए उसको यूज़ करना है और उससे बात करनी है, लाइक अगर वो किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड है, उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता है, तो आप उस चीज़ को लेकर उसके इमोशंस को लेकर के बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे तो वो पूरा ही आपको सर्टेन इवेंट जो उसके साथ हुआ था पास्ट में वो आपको बता देगा। तो हम ये उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ मैनिपुलेशन। नेक्स्ट इज री इन्फोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। री इन्फोर्समेंट ऑफ बिहेवियर का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को करना। सो गिविंग पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट टू द पेशेंट टू अडेप्टिव बिहेवियर, ताकि वो अपने पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। गिविंग द पेशेंट पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, ठीक है। सपोर्ट ऑफ डिफेंसेस। सपोर्ट ऑफ डिफेंसेस का क्या मतलब है कि एनकरेज करना है द यूज़ ऑफ हेल्दी अडेप्टिव डिफेंसेस। सो हेल्दी और अडेप्टिव जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होती हैं, ठीक है, हेल्दी एंड अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उसको यूज़ करें। और डिस्करेज करना है जो कि अनहेल्दी और क्वालिटेटिव, जो भी आपकी अनहेल्दी, नॉट क्वालिटेटिव, अनहेल्दी जो माल अडेप्टिव मैकेनिज्म्स होती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स होती हैं जो कि नहीं यूज़ करनी है, उसके लिए आपको एजुकेट करना है सपोर्ट एंड डिफेंसेस के अंदर। सो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है अगर आपको नहीं पता, तो अगर आप
आपको नहीं पता तो आप कैसे समझेंगे। तो इसीलिए अगर आपको नहीं पता है डिफेंस मैकेनिज्म तो उसका वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के ज़रूर देखिए, ठीक है। इंक्रीजिंग सेल्फ इस्टीम कैसे इंक्रीज़ करना है। सो हेल्प करना है पेशेंट को टू रिगेन फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, एक्सप्लोरिंग ऑफ सॉल्यूशंस, एग्जामिनिंग अल्टरनेट वे, अगर कोई है सॉल्व करने का, जिस प्रॉब्लम को कोई अल्टरनेट वे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अल्टरनेट तरीके से, तो उसको फाइंड आउट करना है, इस तरीके से एक्सप्लोर करना है सॉल्यूशंस को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्निक ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। सो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।